टाइम डिस्टेंस स्पीड, ट्रेन, पी बाई क्यू, IBPS बैंक पीओ, RRB और RBI एंड SBI। देखिए ये हमारा क्लास नंबर 4 है इस टॉपिक की। यदि बेसिक थोड़े से समझने हैं तो क्लास नंबर 1 से जरूर देखिए आप। यहाँ थोड़ा सा स्पीड को हम तेज रखेंगे और मेरे साथ साथ काम करते हुए चलेंगे। चलो देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन था जिसको कल हमने लिया। स्पीड ऑफ बाइक इज 10% लेस देन स्पीड ऑफ कार। बाइक की स्पीड कार की स्पीड से 10% लेस है। ये 10x और ये 9x। एंड बाइक टेक्स 2 आवर लेस देन कार। बाइक 180 किलोमीटर चलने के 2 घंटे कम लेती है। कम लेती है तो पीछे इतनी देर में कार कितना चलती है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर कार चली, 180 किलोमीटर बाइक चली और 2 घंटे कम लगे। इट्स ओके, कहानी ओके। चल देखिए, मेमोरी बेस्ड पेपर है तो निश्चित रूप से कोई गलती होगी, लेकिन उस जरा सी गलती से हम लोग इतने प्रभावित हो रहे थे। और ये हो गया 20, ये हो गया 10/x बराबर 2, 2 हो गया 5 और x इक्वल टू हो गया 5। अब पूछा क्या है? बाइक की स्पीड बताओ। 9 पंजे 45 और बाइक की स्पीड कितनी आ गई? 45। हाँ जी, क्लियर। तो कल इसलिए छोड़ा गया था क्वेश्चन कि जरा सा एरर था और एरर को हमने डिटेक्ट कर लिया। चलें एक बार फिर से। बाइक का 9x, कार का 10x, 300 चला कार, 180 चली बाइक, दोनों में डिफरेंस 2 आवर कम लगा। कम लगा तो बाइक पीछे। तो x की वैल्यू कितनी? 5। x की वैल्यू 5 तो ये 9 पंजे 45। इट्स ओके। चल क्वेश्चन नंबर 31। चलो अब करते चले मेरे साथ साथ और थोड़ा सा स्पीड को भी मेंटेन रखेंगे भाई। स्पीड मेंटेन। लेंथ ऑफ ट्रेन A इज 200 मीटर एंड लेंथ ऑफ ट्रेन B इज T मीटर। ये क्वेश्चन दोबारा आया है। एंड ट्रेन A एंड B क्रॉसेज ए पोल 8 सेकेंड एंड 26 सेकेंड। लो साहब, 200 मीटर की ट्रेन ओ भैया देखना जरा, ये क्या है? 5:4 है या 47 है? सही तरह से क्वेश्चन को फिर दोबारा से पढ़ते हैं ढंग से। Then find the time taken by train A to cross train B when both trains are running in opposite direction in ratio of the speed of train A। 5:4 है। लो साहब, अब देखो जरा सी चीज से अब हमें जितना दिख रहा था इतनी तो होगी नहीं है ना। चलिए, ये 5x 200 मीटर 5x से चलती है और कितनी देर में? 8 सेकंड में। और ये कितनी है? T मीटर और कितने से चलती है? 4x और कितनी देर में? 26 सेकंड में। लो बेटा, अब पहले आप फटाफट से इसका आंसर तो निकाल सकते हो। 5, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, 5 और x बराबर कितना आ गया? 5। x की वैल्यू 5, 20 और 26 दूनी 52, 520 मीटर। 520 मीटर, यहां तक बिल्कुल ओके। चलो अब कह रहा है दोनों ट्रेनें, देन फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रेन A क्रॉस ट्रेन B when both train are running in opposite direction if ratio of speed of train A to train B। A और B दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। चलो पहली ट्रेन की 200, ये कितना है? 520, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। अच्छा x तो आ ही चुका है आपका, तो ये कितना हो गया? 25 और ये कितना हो गया? 20। तो 25 + 20 25 + 20। अच्छा x क्या चीज आई है यहां पे? मीटर निकल के आया है, मीटर। और ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है 720 और ये कितने हो गए?
45, देखना जरा आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। 9 पंजे 45, 9 8 72, 5 16 पंजे 80, 16 सेकंड आंसर और 16 सेकंड आंसर। बोलो भाई क्लियर? बिल्कुल सीधा सीधा चला। पहले केस को सॉल्व करा और x निकाला, x को यहां फिट करा। दूसरे केस में दूसरी ट्रेन की लेंथ निकाली, दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और चला दिया इनको और पार करने में टाइम निकल गया 16 सेकंड। इट्स ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ए ट्रेन ट्रेवल्स 700 किलोमीटर विद एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी 140 किलोमीटर ट्रेन टेक्स स्टॉपेज ऑफ 4 मिनट। लो साहब कर दो। हर 70 किलोमीटर पर आवर, हर 140 किलोमीटर पे वो 4 मिनट का स्टॉपेज लेती है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर सेम डिस्टेंस विदाउट स्टॉपेज। कर दो इसको तो फटाफट से। 700 किलोमीटर 70 की स्पीड से चलता है तो 10 घंटे लगते हैं 10 घंटे। 140 किलोमीटर के बाद 4 मिनट का स्टॉपेज है, 14 पंजे 70, यानी कि 4 स्टॉपेज है, यानी कि 16 मिनट के। एक स्टॉपेज 4 मिनट का, 16 मिनट के 4 स्टॉपेज हैं। और 4 स्टॉपेज की हम बात करें तो 10 घंटे और 16 मिनट की बात हो रही है और मेरा आ गया आंसर। हाँ जी बोलो भाई क्लियर? हाँ देखो एक बार दोबारा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर सेम डिस्टेंस विदाउट स्टॉपेज। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये वर्ड। सुनो, अच्छा एक बात बताओ, 16 मिनट को माइनस क्यों करेंगे? भाई साहब सीधी जा रही है तो 700 किलोमीटर 70 के हिसाब से 10 घंटे में चल रही है, वो आंसर नहीं है इसमें। सही है नहीं है भाई? मैं तो ये कह रहा हूं सीधी जा रही है ट्रेन। अब इसको थोड़ा सा सही कर लो, विद स्टॉपेज, खत्म करो भाई। यदि 10 आंसर होता तो मैं उसको देता कि विदाउट, लेकिन मुझे पता है ऐसा क्वेश्चन तो देगा नहीं वो तो पहली लाइन से दिख जाएगा फिर किसी को। डिस्टेंस दोबारा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर सेम डिस्टेंस विद स्टॉपेज। ठीक है सर, चले सब आंसर आ रहा है? नहीं आंसर कितना आ रहा है? एक मिनट रुको, फिर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 1 मिनट 10। यस, देखिए क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख रहे हैं अपन। ए ट्रेन ट्रेवल 700 किलोमीटर विद एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन 700 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर पर आवर से तय करती है। कब? जब वो 140 किलोमीटर की डिस्टेंस पे 4 मिनट रुकती है। 140 मिनट की 140, 14 चौका 56, 4 यानी कि, अच्छा एक चीज और देखें साहब, इसको भी कैसे निकालते हैं। 700 को 140 से डिवाइड करो, कितने आए? 5। 5वीं बार तो अपने आप ही रुक जाएगी। बीच में स्टॉपेज कितने हुए? 4। 4 मिनट के 4 स्टॉपेज तो कितने हो गए? 16 सेकंड। अब आ जाओ, एक ट्रेन 700 किलोमीटर पर आवर, 700 किलोमीटर चलती है 16 मिनट। एक ट्रेन 700 किलोमीटर चलती है 70 की स्पीड से। कब? जब वो 16 मिनट रुकती हो रहे। तो ऐसा करो ना, 700 बटा 70 करो, कितने आ गए? 10 घंटे। और 10 घंटे में से 16 मिनट माइनस कर दो तो 9 घंटे 44 मिनट। आंसर 9 घंटे 44 मिनट। लो साहब सीधा आंसर। थैंक यू। क्लियर साहब? भाई अब वो यूं कह रहा है विदाउट स्टॉपेज, सही है। विदाउट स्टॉपेज वो यूं कह रहा है हम रुकेंगे नहीं। सही है नहीं है? पहले रुकने के कारण 16 मिनट बढ़ रही थी, कोई बात नहीं, रुकेंगे नहीं तो 16 मिनट घटा दो, खत्म काम। सही है साहब? अच्छा एक बात बताओ, यदि व्यक्ति रुक रहा है नहीं रुक रहा है तो डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा?
नहीं। स्पीड में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस में पड़ेगा? टाइम में। रुकने का टाइम रिड्यूस कर दो। हाँ जी, बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके, शानदार। चलो 33, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ट्रेन बी, करो भाई फटाफट करो। चलो, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ट्रेन बी कैन क्रॉस ट्रेन ए इन 10 सेकेंड। While running in same direction train B can cross train A in, इसको एक बार देख लो, 170/3 सेकेंड ही है ना, क्योंकि फ्रैक्शन में कई गड़बड़ी हो जाती है। 130 है, 130/3। चलो ये क्या है, इसको जब करते हैं तो वो थोड़ी गड़बड़ी हो जाए। ट्रेन बी कैन क्रॉस 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज। कितनी सारी चीजें दी गई है, सही है। देखो सबसे पहले ट्रेन बी कैन क्रॉस, बी की लेंथ बी प्लस 300 मीटर लॉन्ग, स्पीड कितनी है 144 किलोमीटर पर आवर, 5/18, और कितनी देर में पार कर रही है भैया? 15 सेकेंड। पहले बताओ ये कहानी सही है क्या? ट्रेन बी ट्रेन बी कैन क्रॉस 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। अभी रुको, बी की लेंथ निकल रही है अभी तो 18, 8 पंजे 40, 15 चौका 60, 600। बी इक्वल टू कितना आ गया? 300। बी की लेंथ आ गई है हमारी। अब आ जाओ ऊपर वाली लाइन में, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ट्रेन बी कैन क्रॉस ट्रेन ए इन 10 सेकेंड, while running in same direction B can cross train A। अच्छा, B A को क्रॉस करती है या A B को क्रॉस करती है तो एक ही बात है, सही है। चलो साहब, 300 प्लस A, ऊपर तो प्लस आएगा, अपोजिट डायरेक्शन, एक की स्पीड कितनी है? अपोजिट डायरेक्शन एक की स्पीड है x, मान लो x अभी तक नहीं माना है, x मान लो अपोजिट डायरेक्शन, और उसकी स्पीड कितनी है? 40, और कितनी देर में पार कर रही है? 10 सेकेंड। पहली इक्वेशन ओके। दूसरी इक्वेशन, while running in same direction train B can cross in same direction, अच्छी तरह समझना, सेम डायरेक्शन B कैन क्रॉस ट्रेन A, B A को क्रॉस करती है तो B की स्पीड ज्यादा है, और कितनी देर में क्रॉस करती है? 130/3 सेकेंड में। पहले बताओ यहां तक सारी कहानी क्लियर? अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व तो होंगे ही होंगे। चलो सॉल्व करने का और कोई तरीका भी खतरनाक, दोनों की दोनों। अब ऐसा करो, एक तो ऐसे ही निकल जाएगा, ये और ये बराबर हैं तो आपस में इनको बराबर कर दो। 10x + 400 बराबर हो गया 130/3 × 40 माइनस 130/3x, सही है। कुछ बैठ रहा है क्या? चलो 10x को इधर लेके आए, नहीं होगा कुछ भी, इसको इधर लेके आए तो ये हो गया 30 160/3 x, और इसको उधर लेके गए 400, 13 3 10 × 400/3। देखना जरा, मैंने इसको थोड़ा फास्ट मूवमेंट पे लिया है।
सही है क्या कैलकुलेशन? थोड़ा फास्ट मूवमेंट पे लिया है। मैं इसको इधर लेके गया 3 30 तो 160/3 हो गया। इसको इधर लेके आया तो ये 400 मैंने कॉमन ले लिया। 3 3 एकम 3 बिल्कुल मेरे हिसाब से थोड़ा सही है, फिर भी देख लेना। 0 से 0, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, x बराबर कितना आ गया 25। अभी x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू चिपका दो कहीं भी 25 25 और ये कितने हो गए 65, 650 350 350 आंसर है क्या? चलो देखो 25 यहाँ लगाया 25, ये कितने हो गए 65 और ये कितने हो गए 650 और 650 में से 300 माइनस करें तो a की वैल्यू कितनी आ गई 350। लो भैया कॉपी कर लो फटाफट से। सिंपल था, ऐसा कुछ था भी नहीं कि कोई ज़्यादा डरावना हो। सही है ना? 3 स्टेप में काम किया। सबसे पहले मैंने क्या करा, बी की लेंथ निकाल ली, बी की लेंथ निकल गई। अब ए से कहा कि भैया सेम डायरेक्शन में चल, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो 10 सेकंड और सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो इतना सेकंड। सही है? इन दोनों इक्वेशन से मैंने ये देखा ये और ये इक्वल है, इक्वल है तो इन दोनों को कांस्टेंट मानते हुए इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। किसकी वैल्यू आ गई x की, और x की वैल्यू को कहीं पे भी फिट करा तो a की वैल्यू निकल के आ गई 350। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन a कितना है 350। रोहित करे नहीं है तुमने, है ना? करने चाहिए थे ना ऐसे। क्या वो तुम तो बिल्कुल फ्री, मतलब फ्री लॉन्चर वाले बच्चे हो कि कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। एसएससी वाला तो चलो फिर भी एसएससी सोचता है, बैंक वाला फिर भी बैंक सोचता है, सब्जेक्ट वाले को तो ये सोचना है सर कुछ भी हो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। चलें साहब 34। There are 2 trains A and B. Train A start from point X at 8 a.m. towards point Y. Another train B start at 9 a.m. from point Y towards point X. If they meet 11 a.m. and speed of A is 24 km per hour and 36 km per hour, find the distance between X and Y. कर दो साहब। A और B A is 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, और B कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। और भैया ये 8 बजे चल रही है और ये 9 बजे चल रही है। सही है? और दोपहर में 11 बजे मिल रही हैं। पहले ऐसा करो घड़ी में लाओ, 1 घंटे तो इसको चला दो 24 चल गई, कितनी बची x, मान लेते हैं x। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो प्लस हो जाएगा 3 4 5 6 60, और कितने घंटे के बाद मिल रही हैं 2 घंटे के बाद। और x बराबर कितना आ गया 120, और 120 में 24 और जोड़ दो तो कितना आंसर आ गया 144। हाँ जी बोलो भाई क्लियर? थोड़ा सा उल्टा करके पूछ लिया उसने, कोई बात नहीं कैसे भी पूछ लो। यहां 1 घंटे इस ट्रेन को चलाया 24, कितना बचा x बचा, दोनों को अपोजिट चलाया 60। 2 घंटे में कैसे पता, 9 के बाद 11 बजे मिल रही है, मिलवा दिया। x की वैल्यू कितनी 120, 120 में 24 को करा 144। Train A running with the speed of 180 km per hour crosses a platform thrice of its length. माना ट्रेन की लेंथ x है और इसकी लेंथ 3x है। अच्छा ट्रेन की स्पीड कितनी है 180 किलोमीटर पर आवर, 180 इंटू 5/18, और कितनी देर में पहुंच रही है 36 सेकंड में पहुंच रही है। लो साहब कहानी आ गई आपकी। इससे क्या चीज निकल के आ जाएगी x, 4x 10 50, सही है सर। 4 चौका 16, 2 4 पंजे 20, 450। अभी ये तो किसकी वैल्यू आई है, ट्रेन ए की लेंथ आई है अभी हमारे पास,
और प्लेटफॉर्म की लेंथ आई है। आ जाओ। ट्रेन बी रनिंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए स्टैंडिंग मैन। बी है स्टैंडिंग मैन 54 किलोमीटर पर आवर और कितनी देर में पार कर रही है? 50 सेकंड में। लो साहब, बी की लेंथ भी आ गई झूमती हुई। 18 × 54, 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75। बड़ी ट्रेन है भैया ये। लो साहब, बी की लेंथ भी आ गई। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर व्हेन दे रनिंग इन सेम डायरेक्शन। लो साहब, सेम डायरेक्शन। तो पहले तो दोनों की लेंथ ले लो 750 और ये कितनी हो गई? 450। 450 ही हुई ना? 7 × 4 = 11, 1200। 1200 तो ये लेंथ हो गई दोनों ट्रेनों की और सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन में माइनस कर दो। 180 माइनस 54 और 5/18 कर दो। खत्म, काम कर दो। 1200 और ये कितना हुआ? 6, 5 × 2 = 7, 18 × 6 = 108, 18 × 7 = 7, 5 × 35, 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40, 40। ओहो, मेरा आंसर 40 सेकंड आ रहा है लेकिन आंसर इसका गड़बड़ आ रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर व्हेन दे रनिंग इन सेम डायरेक्शन। एक बार देख लो भैया। 7, 4 × 4 = 16, 2 × 4 = 5 = 20, 7 × 4 = 11, 1200 और 180 चल रही है। 180 किलोमीटर पर आवर है और दूसरा 54 किलोमीटर पर आवर है। ये सही लिखा है अपन ने। 126, 5 × 2 = 7, 18, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 118, 7 × 5 = 35। 5 से डिवाइड और होगा क्या? 5 × 2 = 10, 2। तो ये हो गया। लो 1 मिनट, यहां थोड़ी सी गलती, मिस प्रिंटिंग, दोबारा से कर लेते हैं। चलो, थोड़ी सी काटने में मिस प्रिंट। 18, 18 7, 5 से काटा, 5 × 2 = 10, 2। अच्छा, तो अब आ गया आपका 240/7। 240/7 को कर लो। 7 × 21, 3, 21, 3, 7 × 4 = 28, 2, 2/7, 34 सही, 2/7 सेकंड। क्या अजीब हो गरीब सा आंसर। हाँ जी, बोलो भाई, क्लियर? अच्छा, सारी कहानियां वही घूम रही हैं। अब तो ट्रेन की सारी कहानियां वही घूम रही हैं। अब तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए साहब। फिर पहले वाले से करा, पहली ट्रेन की लेंथ है, प्लेटफॉर्म की लेंथ है और इतना टाइम करा, एक्स की वैल्यू आ गई। दूसरे से हमने दूसरे ट्रेन की लेंथ निकाल ली, दोनों को अटैच करा, सेम डायरेक्शन में चलाया। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ गए। 36, A person covers 100 kilometer journey into 2 parts. First part he traveled in AC car. लो साहब, AC कार में चलता है। He covered on नॉन AC कार। रेंट ऑफ द AC कार है 7 रुपए पर किलोमीटर और नॉन AC कार है 3 रुपए पर किलोमीटर। इफ ही पे टोटल रेंट 340, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नॉन AC एंड AC कार। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर कौन सा है? मिक्सचर एलिगेशन। बेटा चीजों को डिफाइन करना सीखो, तुरंत आंसर आएगा। एसी कार, नॉन एसी कार। एसी कार की रेट 7 रुपए, नॉन एसी कार की रेट कितनी है? 3 रुपए। और भैया एवरेज रेट कितनी बनी उसकी? 340 रुपए। 100 के हिसाब से 3 रुपए 40 पैसे बने। ओके, सलमान खान को बुलाया जाए। पॉइंट 40, 3 2 5, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 0 से 0 हटाया, 4 4 नाम 36, 1:9। यानी 1 किलोमीटर एसी से चलेगा तो 9 किलोमीटर किससे चलेगा? ये 10 और ये कितना? 90। खत्म काम। नॉन एसी कार से कितना चला भैया? खत्म। और इसी क्वेश्चन को हम यदि एक्स वाली विधि से करते, टाइम टेकन, क्या किया? एसी 7 रुपए, ये 3 रुपए, दोनों का एवरेज। एवरेज कैसे निकला? 340 किलोमीटर 100 रुपए के हिसाब से। तो 100
340 रुपये 100 रुपये के 100 किलोमीटर के हिसाब से, तो 1 किलोमीटर का कितना, खत्म। बड़े में से छोटे को घटाया, बड़े में से छोटे को घटाया, 1:9, तो ये 10 और ये 90। बोलो भाई क्लियर। 36 37 स्पीड ऑफ ए ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर इन रेशियो 3:4। These trains covered the same distance, but difference between the respective time taken by them is 21 minutes. What is the time taken by the train A? चलो साहब try. Speed of train A and train B are in the ratio 3:4. These train covered the same distance, but difference between. चलो साहब, क्वेश्चन 2 सेकंड का है, 2 सेकंड का केवल। किसका रेशो है ये? स्पीड का 3:4। अच्छा, टाइम का रेशो क्या होगा? कितने का डिफरेंस है? और यहां भैया कितने का डिफरेंस है? 21 से मल्टीप्लाई, मुझे ए का चाहिए, 4 × 21 कितना, 84। आंसर आ रहा है 84 मिनट। हाँ जी क्लियर। स्पीड का रेशो, देखो रेशो जहां चलेगा वहां तो चलाएंगे, ऐसे थोड़ी कोई रेशो से कोई दुश्मनी है अपन को, सही है ना। लेकिन हमने देखा है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। लेकिन कई लोग जो रेशो पढ़ाते हैं ना, वो ऐसा पढ़ाएंगे और ऐसे 20 क्वेश्चन कराएंगे, तो बच्चों को ये लगेगा कि शायद दुनिया में है ही रेशो। जबकि हम ये कह रहे हैं कि 1% कोई आ जाए तो आ जाए। 38 कार X traveled for 4 hours to reach from point A to B. Car Y travels at the speed of 70 km/h to reach from B to C in 3 hours. Distance traveled by car X to cover point A to B is 1/7 more than distance traveled by car Y. How much time car X takes to reach from point A to C? Car X traveled for 4 hours to reach from A to B. एक X कार है, A से B चल रही है। कार Y traveled at the speed of 70 km/h to reach from point B to C in 3 hours. अच्छा, 7 × 21 210 किलोमीटर हो गया ये। लो साहब, इसकी कहानी तो हो गई। 3 घंटे में पहुंच रहा है, पहुंच गया साहब। Distance traveled by car X to cover point A to B is 1/7 more than distance traveled by car Y. Distance traveled by car X to cover point A to B is 1/7 more। अच्छा, 210 का 1/7 मोर, 1/7 यानी कि 8/7, 21, 8 × 24। सही है कहानी, सीधी सीधी सी बात कर रहा है। A to B is 1/7 तो मोर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार Y. हाउ मच टाइम विल कार X टेक्स टू रीच फ्रॉम पॉइंट A to C? A to C, चलो साहब 240 और इसने, अच्छा 4 घंटे में पहुंच रही है। 240 4 घंटे में पहुंच रही है। 60 km/h की स्पीड से कार चल रही है। कौन सी? X। अब इसको चलाओ 450 और किससे चलाओ? 60 से। 6 × 7 = 42, 3 × 6 = 30, 7.5 घंटे में पहुंच जाएगी। कॉमन सेंस क्वेश्चन। देखो एक चीज देखा था मैंने, 2021 तक 22 तक इजी क्वेश्चन थे, तो वहां तक तो टेंशन ही नहीं थी, एसएससी और बैंक मैच कर रहे थे। लेकिन 22 के बाद 23 24 में घमासान कर दिया इन्होंने। इन्होंने कहा नहीं साहब हम अलग हैं। हाँ 248, एक मिनट इसको और देखना पड़ता है। 8 8 एकम 8, 8 × 3 = 24, सॉरी 248,
और 248 चला 4 से, 4 छिक्की 24, 4 दूनी 8, 62 से, और 62 से, और ये कितना, चलो कोई बात नहीं, वो मेरे से गलती हो गई। एक बार फिर से, कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर देते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। 7 एकम 7, 8/7, 210 इंटू 8/7, 7 21। एक्चुअल में क्या है, कई बार वो लिखने से आपने देखा है कि बोर्ड की मिस्टेक से वो क्रिएट हो जाते हैं लेटर। 8 24, 240, तो 240 ही है। तो 240 चलता है 4 घंटे में, तो कितनी स्पीड है, 60। किसकी स्पीड है, एक्स की। तो 450/60, 6 7 42, 7.5 आवर्स। 7.5 आवर्स को 7 घंटे 50 मिनट नहीं माना जाए। बोलो भाई, क्लियर। 39, चलो सर, 39 और 40 एक तरह से आपके पजल टाइप हैं, आप एक बार इनको देख लें। 39 और 40 पजल टाइप हैं और हो जाएंगे, इतना इजी है। देखिए, जो बच्चे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दाबें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए, सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, दैट इज़ द यूनिक थिंग। हम एसएससी, बैंक, रेलवे, राजस्थान के एग्जाम और सी सेट सभी के टॉपिक वाइज यूट्यूब पर डेली की डेली आपके लिए दे रहे हैं। अच्छा लगे कमेंट जरूर करें, और कोई क्वेश्चन पूछना हो रात को 8 बजे कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।